हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मरुद्र क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए हम लेके हैं 21 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। इन सभी पेपरों को एक बार समराइज करके उनमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो हर परीक्षा में कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। तो आप खुद भी एक बार वेरीफाई कर लेना कि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। यदि आपको हमारी मेहनत बढ़िया लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो अपन पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहला है कठोपनिषद, दूसरा है मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद या कनोपनिषद, है ना। तो इनमें से कौन से उपनिषद में से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना कौन सा, मुंडक उपनिषद, बी। कौन सा, बी होगा वो अपना सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 2 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस वर्ष लागू हुई थी। तो अपने ऑप्शन है 1950, 1952, 1959, 1965। तो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब लागू हुई थी। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए और बाद में तो मैं बता ही दूंगा इसका आंसर क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था अपने शुरू हुई थी 1959 ईस्वी में। कब हुई थी, 1959 ईस्वी में। और डेट कौन सी थी, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कहाँ से, तो अपने हुई थी नागौर से। कहाँ से, नागौर से। किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ये एक बेसिक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर किसी बंदे को ये तो पता ही होता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान में देखो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949। तो अपन देखते हैं कि अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है फिर भी इस अपने क्वेश्चन में जगह पा रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि एग्जामिनर हो या फिर जो बनाते हैं अपने एग्जाम से पहले के जो प्रश्न पेपर बनाते हैं वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए देते हैं क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग में एक बैठ जाए कि पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है फिर ही आंसर देना है। जैसे अभी 26 जनवरी 1950 है तो बच्चे क्या सोचेंगे कि संविधान कब लागू हुआ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन कौन पूछेगा। तो घुमाने के लिए इन्होंने पूछा होगा कि संविधान पारित कब हुआ था। वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। क्योंकि पिछले साल में एक क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो पहले लोगों ने देखा महाराणा प्रताप, नीचे ऑप्शन में देखा चेतक, फटाफट चेतक ठोके आगे, और सबका ये क्वेश्चन गलत हुआ था। और एग्जाम में ही आप बड़े वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो हार्ड क्वेश्चन है ना, क्योंकि सबके नहीं होंगे, लेकिन इनमें आप गलतियां करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो इन क्वेश्चन को आपसे आराम से पढ़ना है और फिर ही आंसर देना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है। तो पहला अपने पास है सीपी जोशी और डॉक्टर राजीव वासुदेव देवनानी और प्रेमचंद बैरवा। इनमें से जो वर्तमान अपनी विधानसभा है उनके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान वासुदेव देवनानी। ये भाजपा के, किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के। और कितने नंबर वे हैं, तो 18वें अध्यक्ष हैं। एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लेना, यदि ये आपको इनकरेक्ट लगे तो कमेंट में बता देना। चलो चलते हैं अपन 5वें क्वेश्चन की और। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक निम्न में से कौन है। तो राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन है, देखते हैं अपन महिला विधायक कौन है। ये ऑप्शन है कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, नंदिनी गुप्ता, लीला सेठ। तो इनमें से आप बताओ भाई पहली विधायक कौन थी। सही आंसर इसका है जसोदा देवी। क्या नाम है इनका, जसोदा देवी। ये
इनकी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, याद रह जाएगा, क्योंकि कोई पूछ ले कि महिला विधायक किस पार्टी से थी, तो थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। नाम था यशोदा देवी। कहाँ से थी, तो बांसवाड़ा से। कहाँ से, बांसवाड़ा। तो ये एक क्वेश्चन के साथ आप एक आध क्वेश्चन और पढ़ लोगे तो इससे एक बात ये हो जाएगी, ये भी आपको याद रह जाएगा। और इनमें से इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी कोई आया तो भी आप छोड़ोगे नहीं, वो भी आप कर जाओगे। चलो अपन चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? जो मेवाड़ अपना राज्य था उस टाइम का, उसमें एक भील कोर की स्थापना की थी अंग्रेजों ने, जो भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए की थी। तो वो कब की थी? वो की थी अपने, देखो ऑप्शन देखते हैं अपन, 1840, 1841, 1839 और 1837। तो सही आंसर इसका है 1841, 1841 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अपन 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो एजीजी का पहले मतलब अपने को पता होना चाहिए। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, कि भारत में शासन करने के लिए एक गवर्नर जनरल होता था, वो फिर अपने अंडर में एजीजी लगाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो उसके बिहाफ पर राज्यों वगैरह में, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन चलाते थे। तो एजीजी उस टाइम अपने कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, जॉर्ज पी लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स और सेंटलर कॉटन। इनमें से कौन थे? तो अपने उस टाइम के थे जॉर्ज पी लॉरेंस। इनका पूरा नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रह जाएगा। चलो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जो बम नृत्य है वो राजस्थान की किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है आपके, चलो ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर। तो आप बताइए कमेंट में कि कौन से जिले से संबंधित है। ये बम नृत्य अपना है भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। होली के टाइम पे किया जाता है और बम नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो बम जैसे एक गोल सा होता है जिसपे डोल टाइप, ठीक है, इसलिए इसे बम नृत्य कहा जाता है। कहाँ का है? भरतपुर का। चलो चलते हैं अपन 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है अपना, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? फटाफट कमेंट में बताओ किस जगह पे किया जाता है। ऑप्शन है अपने, मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ या शेखावाटी। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो इसका आंसर है शेखावाटी। कहाँ से? कहाँ पर? शेखावाटी में। ये भी होली पर होने वाला नृत्य। कब? होली के त्योहार पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं इनमें से कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता या केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये गिद्दड़ नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, स्त्री की वेशभूषा में। स्त्री की वेशभूषा में, याद रह जाएगा, स्त्री की वेशभूषा में। ये सब चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहोगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो भी आप कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है उसमें जो ध्वजा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला अपना फर्स्ट ऑप्शन है पतंगी, नेजा, पताका या फहरी। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है, बाकी मैं तो बताता हूँ आपको। तो इसका सही आंसर है बी, नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। जो रामदेव जी के मंदिर आए हैं उन्हें तो ये बातें पता ही होगी, क्योंकि दुकान वाले पहले बोलते थे हैं कि रामदेव जी का नेजा लेके जाओ। ये 5 रंगों का होता है, पचरंगी। कितने रंगों का? 5 रंगों का। कि क्वेश्चन ये आ जाए कि रामदेव जी की जो ध्वजा है उसके रंग कितने होते हैं? 5 रंग के, यानी पचरंगी होता है। क्या? पचरंगी। ठीक है, रह जाएगा याद। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना?
कर्णतोरा आभूषण महिलाएं शरीर के किस भाग में पहनती है? जो कर्णतोरा आभूषण होता है उनको महिलाएं किस भाग में पहनती है? कान में, कमर में, हाथ में या गले में? तो अपने तो लोकगीतों में भी कर्णदोरे का बहुत जिक्र होता है, तो आपको तो ये चीजें पता ही होनी चाहिए। कर्णदोरा होता है अपने कहाँ? कमर में। कहाँ? कमर। जो कमर के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, जो सामान्यतः चांदी का होता है। किसका? चांदी का। ठीक है। और कोई पैसे वाला है तो फिर सोने का भी दिलवा दे, बनवा दे, लेकिन सामान्यतः चांदी का ही होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 12। 12 नंबर में क्या है? ये तो मैंने आपको पहले ही उसके ब्रीफ में भी बता दिया था, फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब हुई थी, ये जो निम्न ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना। अजमेर से, नागौर से, पाली से, जयपुर से। तो कहाँ से हुई थी? ये हुई थी अपने नागौर जिले से। अभी बताया था मैंने पहले ये कब हुई थी। उस टाइम हुई थी 1959, 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ से? नागौर से। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रह जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर। सरपंच बनने की न्यूनतम आयु क्या होती? जो सरपंच होता है उसके बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? आजकल के युवा हर कोई सरपंच बनने की कोशिश करता है, तो उनको ये पता तो होना चाहिए कम से कम कि उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है। देखो ऑप्शन ए है अपने पास 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 18 वर्ष। तो आप कमेंट में बताइए कितने साल का बंदा हो जाए तो वो सरपंच बन सकता है। तो वो बन सकता है अपने 21 वर्ष का। कितने वर्ष का? यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है और बाकी सारी जो भी शर्तें हैं उनको पूरा करता है तो वो सरपंच पद के लिए दावेदारी कर सकता है। ठीक है। तो आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष। याद रह जाएगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर। राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राजस्थान में जो राज्य मंत्री परिषद है, मंत्री जी है, वो कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं और बता देता हूँ। जो 91वें संविधान संशोधन हुआ था, 91वां, उसमें ये कहा गया है कि जितने राज्यसभा मतलब लोकसभा के हो या जैसे अपन बात कर रहे हैं मंत्री परिषद कहाँ की? राजस्थान की। तो विधानसभा में जितनी सीटें होगी, जैसे 200 सीटें हैं अपने विधानसभा में, ठीक है, इसका 15% अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15% 200 का कितना हो गया? 30 बंदे। कितने बंदे? 30 बंदे। ऑप्शन डी। ये 30 बंदे आप मंत्रालय दे सकते हो, उनको मंत्री बना सकते हो। इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। 29 कर सकते हो, 28 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, लेकिन 30 से एक भी ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। याद रह जाएगा। कौन से संविधान संशोधन से? 91। और कितने होते हैं? तो 200 सीटें हैं, उसके 15% यानी अधिकतम 30 हो सकती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? जो पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? अपने पास ऑप्शन है मानसूनी वर्षा, मावठ, व बुलिया या इंद्र। तो इनमें से आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या कहा जाता है, क्योंकि अपने जो राजस्थानी भाषा है उसमें भी वही कहा जाता है जो इसका आंसर है। ठीक है, बता दिया आपने। अभी मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। कभी अपने हो जो है ना बरसात, जैसे सर्दियाँ वगैरह में जब बुलिया को क्या मावठहरी वर्षा हुई है तो उसे बोलते हैं मावठ, जो कि भूमध्य सागर की तरफ से आती है। भूमध्य सागर से जो मानसूनी हवाएं आती है सर्दियों के टाइम में उसे मावठ कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभों से। और बबूलिया के जो चक्रवात टाइप आया करें, बुताड़िया गया ग्राम बन गए बबूलिया। ठीक है। मानसूनी वर्षा तो आपको पता ही है जो मानसून के टाइम पे होती है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16। वर्टिसोल्स मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? अब वर्टिसोल्स मिट्टी है, इसको मैं आपके लिए कर देता हूँ आसान। जो वर्टिसोल्स है इसको अपन कर देते हैं आसान लैंग्वेज में। वर्टिसोल्स मतलब काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली और उपजाऊ मिट्टी, जो कपास वगैरह के लिए बेहतरीन रहती है। ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है हाड़ौती। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? जो कोटा संभाग में पहले आते थे वो वाले, जैसे कौन कौन से? कोटा, झालावाड़, बारा,
और बूंदी। तो इनमें से देख लो, झालावाड़ और बारह आ रखा है, कोटा और बूंदी का जिक्र नहीं है। तो अब आप बता ही सकते हो कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। इतने में भी नहीं बता सकते तो फिर आप नहीं बता सकते। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़ व बारह। और ये मिट्टी किसके लिए परफेक्ट रहती है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य में सर्वाधिक राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? कि सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ राजस्थान की लगती है? तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ सबसे ज्यादा लगती है। तो सबसे ज्यादा लगती है अपने मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? जो मत्स्य क्षेत्र है, जहां पर अपने पुराने टाइम में अपन जब महाभारत पढ़ते हैं तो विराट नगर का नाम आता है, जहां पर पांडवों ने शरण ली थी। तो वो विराट नगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। तो मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं जो आते हैं, और इनमें से कौन से 3 जिले हैं जो आते हैं और एक कौन सा है जो नहीं आता है? ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है अपने पास। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। तो आप बताओ कमेंट में कि कौन कौन से आते हैं और कौन सा नहीं आता है, और नहीं आता है तो उसकी जगह कौन सा जिला आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, दौसा। दौसा नहीं आता। मत्स्य क्षेत्र में आते अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ये दौसा है वो नहीं आता, याद रह जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं? जो राजस्थान है यहाँ से सांसद कितने चुने जाते हैं? तो पहले सांसद से पहले अपने को पता होना चाहिए सांसद चुने कहाँ जाते हैं। तो सांसद चुने जाते हैं संसद में। कहाँ पर चुने जाते हैं? संसद में। कि राजस्थान के कितने बंदे चुन के संसद में जाते हैं, और संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो अपने यहाँ से चुन के जाता नहीं है, क्योंकि उनको तो लोकसभा और राज्यसभा के जो विधायक होते हैं ना, सांसद, वही विधायक नहीं, गलती से बोल दिया, जो सांसद होते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसमें विधानसभा के विधायक भी शामिल होते हैं। तो अपने लोकसभा और राज्यसभा में कितने बंदे हैं जो संसद में जाते हैं? तो बताओ अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शनों पर आते हैं। ए 25, बी 10, सी 200, डी 35। तो देखो इन ऑप्शनों को ये आप गौर से देखो। तो देखो 25 है, ये जाते हैं अपने लोकसभा में। किसमें? लोकसभा। 10 है, ये जाते हैं अपने राज्यसभा में। 200 है, ये है अपने विधानसभा की सीटें। किसकी? विधानसभा की सीटें। और 35 है, देखो 25 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, तो कुल हो गए 35। तो कितने सांसद अपने जाते हैं? 35 सांसद। कितने सांसद जाते हैं? 35 सांसद। तो करेक्ट आंसर हो गया अपना डी, 35 सांसद। ठीक है, याद रह जाएगा।